हेलो एवरीवन। बच्चे आज की जो मैं वीडियो बना रही हूँ बहुत डिमांड पे बच्चे बोल रहे थे कि हमें एनसीईआरटी की समझ नहीं आती, कैसे किस तरह से पढ़ें। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये 11th क्लास की जो मैंने एनसीईआरटी की बुक रखी है, इसमें आपने किस तरह से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है और किस तरह से आपने नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ठीक है, और ये बुक आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने डिटेल में बता दूंगी कौन कौन सी चीज किस तरह से पढ़नी है। ठीक है, और सबसे पहले जो आप सबको कंफ्यूजन हो रही थी इसके कंटेंट पे कि कौन सा बॉटनी का है, कौन सा जूलॉजी का है, क्योंकि आपने बॉटनी जूलॉजी तो फर्स्ट टाइम पढ़ा है ना, तो आपको क्या पता को कौन सा बॉटनी है और कौन सा जूलॉजी है। तो ये अब यूनिट्स देख के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे और मुझे पूछ रहे थे हम जूलॉजी का कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, तो देखो बच्चे ये जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट जो है लिविंग वर्ल्ड में, इसमें लिविंग वर्ल्ड में जो पहला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो अपने बॉटनी में भी करना है, वो अपने जूलॉजी में भी करना है। ठीक है, आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो। वो पेपर में बॉटनी में भी आ जाता है कभी कभार और जूलॉजी में मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है। ठीक है, उसमें आपने वो करना है कि इसमें बॉटनी जूलॉजी का कॉमन आ जाएगा। उसके बाद जो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम है ये बॉटनी में आएगा। एनिमल किंगडम वाला जो है ये हमारी जूलॉजी में है। ठीक है, आप इसको आगे ऐसे करके जूलॉजी लिख सकते हो कि एनिमल किंगडम वाला जूलॉजी में है। देन उसके बाद ये एक्चुअल में पहले 2 यूनिट में ही कंफ्यूजन है, बाकी आगे कंफ्यूजन नहीं है। आगे पूरे अलग अलग यूनिट्स बॉटनी जूलॉजी में किए हुए, फर्स्ट 2 यूनिट्स में कंफ्यूजन है। ठीक है, तो ये किस में आ गया, जूलॉजी में आ गया। देन उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये फिर से कॉमन है। अब अगर इसकी बात करें हम तो ये देखो लिखा हुआ क्या, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये किस में है, बॉटनी में। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स किस में है, बॉटनी में है। हमने जो करना है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, हमारा किस में आएगा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में। ये किस में आ जाएगा, जूलॉजी। अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो जूलॉजी। ठीक है, उसके बाद जो ये 3rd यूनिट है ये कंप्लीट जूलॉजी का है, इसमें कुछ भी बॉटनी का नहीं है। ये जो सेल है जो मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है, ये पूरा आएगा किसमें, जूलॉजी में। बायोमोलिक्यूल जूलॉजी में है। सेल एंड सेल डिवीजन जो है ये पूरा का पूरा किसमें है, जूलॉजी में आएगा। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट्स हैं ये तो दोनों यूनिट्स अलग अलग हैं। ये दोनों यूनिट्स हमारे पास क्लियरली अलग अलग दिख रहे हैं। जैसे कि ये देखो प्लांट फिजियोलॉजी, जैसे हमारे पास प्लांट फिजियोलॉजी तो प्लांट मतलब प्लांट बॉटनी में आएगा। ठीक है, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी किस में आएगा, जूलॉजी में आएगा। ये पूरा यूनिट जूलॉजी का है, ये बॉटनी का है। अब अगर हम एक ओवरव्यू में आपको बता दूं, हमारे पास इसमें से एक टॉपिक और एक ये वाला चैप्टर नंबर 4, ठीक है, देन चैप्टर नंबर 7 और यूनिट 3rd कंप्लीट और यूनिट 5th कंप्लीट जो है किसमें है, जूलॉजी में है। बाकी जो बच जाएगा वो आपका किसमें है, बॉटनी में है। अब मैं आगे आपको बताऊंगी किस तरह से आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस बुक को कंसर्न करना है और या फिर इसमें नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ना है। बच्चे अब बात करते हैं जो यूनिट 1 में 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, आपको जर्नल कैरेक्टर पूछे जाते हैं किसी भी फाइलम के। मैंने जो पहला फाइलम है वो निकाल के रखा है, पोरिफेरा। ठीक है, अब इसकी बात करूं अगर तो आपको ये कहानी टाइप लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए। आपको जो मैंने करवाया ना, हमने कैसे किया है, हैबिट एंड हैबिटेट से स्टार्ट किया है और लास्ट हम गए हैं रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट तक। ठीक है, आपको जो मेरे नोट्स हैं अगर ठीक है, नहीं तो आपको इंटरनेट में अवेलेबल हैं या नोट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप एग्जाम के लिए वो ले लो। अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट आपने लिखने होते हैं हैबिट एंड हैबिटेट से स्टार्ट करके रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। यहाँ से आपने सिर्फ डायग्राम बनानी है, बाकी ये कहानी टाइप आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है। ये आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए आप कोई भी नोट्स खरीद सकते हो। इसमें सारे फाइलम मैंने चेक किया है वैसे ही है। ठीक है, पूरी कहानी टाइप है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम में आप इस तरह कहानी नहीं लिखोगे। एग्जाम के लिए आप कोई भी नोट्स खरीद सकते हो। ठीक है, या फिर जो मैंने आपको करवाए हैं बिल्कुल आप वो कर सकते हो। उसको छोड़ के जो बायजूस के है ना, बायजूस के आप सर्च करोगे आपको पूरे डिटो 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं। 10 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए, मतलब 5 मार्क्स के लिए। अब बात करते हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एनिमल किंगडम की अगर बात करूं तो एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली होता ही होता है। एक क्वेश्चन हर हाल में होता ही है, एक से ज्यादा भी कभी कभार हो जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। अब जो वो एक क्वेश्चन है ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं आपको बताऊं तो पहले 2-3 फाइलम जो है ना, उनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली आपने देखनी है, क्योंकि एक्सेप्शंस पूछी जाती हैं, कॉमन चीज नहीं पूछी जाती। तो पहले 2-3 फाइलम मतलब प्लाटीहेल्मिन्थ्स तक आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हर एक फाइलम की करनी है। ठीक है, हर एक फाइलम की करनी है। उसके बाद कॉमन हो जाएगा, वो नहीं पूछेंगे। मोस्टली जो है पूछा जाता है ए सेलुलर किस में है, सेलुलर किस में है, टिश्यू लेवल किस में है। ये 3 आपने याद रखने, स्टार्टिंग के 3 फाइलम। उसके बाद सिमेट्री जो है, सिमेट्री में हर एक फाइलम में थोड़ी बहुत वेरिएशन है, तो हर एक फाइलम का आपने ये वाला पोर्शन डेफिनेटली इसको हाईलाइट कर देना है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सिमेट्री को।
ठीक है। सिमेट्री में क्योंकि कुछ एक ऐसे फाइलम हैं जिसमें लार्वल फॉर्म्स अलग शो करते हैं, एडल्ट्स अलग शो करते हैं, इसलिए सिमेट्री भी आपने याद रखनी है। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें, ये भी स्टार्टिंग के 3-4 फाइलम की, सबकी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग के 3-4 फाइलम की ये बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें वेरिएशंस हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सिलोम का, आपको याद रखना है कौन से, किस में सीडोसिलोम है, किस में जाके ट्रू सिलोम डेवलप होती है, ये आपने याद रखना है सिलोम का, ठीक है। सेगमेंटेशन तो सिर्फ एक पर्टिकुलरली अर्थ फॉर्म ज्यादा शो करता है, उसका भी देखना है। नोटोकट, हाँ एक और चीज जो बोलते हैं ना कि एनसीईआरटी से डिटो लाइन में क्वेश्चन पूछा होता है, वो एक क्वेश्चन मैंने इस बार के नीट के एग्जाम से जो आया हुआ है, एक क्वेश्चन वो लिया फाइलम का पर्टिकुलरली, और वो मैंने एनसीईआरटी पे जो डिटो लाइन है वो भी मैंने सिलेक्ट करी हुई है, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मैं आपको ये चीज बता दूं, एनिमल किंगडम में ये जो जरूरी चीजें हैं कौन कौन सी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, देन उसके बाद ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी देखना है हर एक फाइलम का, सिलोम देखना है, और उसके बाद नोटोकॉर्ड वगैरह का भी देख लेना है, ठीक है। ये आ गया इनवर्टिब्रेट का। वर्टिब्रेट की बात करें अगर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स की, हाँ यहाँ से ये जो है ना हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, मैंने डिवीजन करवाई हुई है ग्राफिकल में। बच्चे आप ग्राफिकल में आप याद रखोगे ना, आपको ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो ग्राफिकल में आप याद रखो, कॉर्डेटा के भी स्पेशल फीचर जो हैं वो याद रखने। अब मैं एक चीज आपको बताती हूँ जो मैं क्वेश्चन का बता रही थी, ये देखो ये क्वेश्चन मैंने लिखा है क्योंकि पेपर मेरे पास था नहीं, और पेपर मेरे पास नहीं था, मैंने उससे निकाला है, गूगल से निकाल के ये क्वेश्चन मैंने लिखा है। इसको पूरा क्लियर कर देती हूँ पहले। हाँ ये देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फाइलम कॉर्डेटा। अभी मैं आपकी इसकी जो डिटो लाइन्स एनसीईआरटी पे है ना वो बताऊंगी, ठीक है। पहला ऑप्शन देखो, इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। अगर आपको क्लासिफिकेशन याद हो, प्रोटोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्ड, पहली हेमिकॉर्डेटा थी, देन प्रोटोकॉर्डेटा, देन यूरोकॉर्डेटा, और यूरोकॉर्डेटा में ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। देन इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। नोटोकॉर्ड जो है एम्ब्रियोनिक पीरियड में प्रेजेंट होती है, बाद में क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड हॉलो, ये भी बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब देखो कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। अब ये वाला जो ऑप्शन है ना ये एक्चुअल में गलत है, ठीक है। डी वाला ऑप्शन जो है गलत है, तो हमने जो एलिमिनेट करके करना होता है, डी इसमें आ रहा है, ये भी गलत है, और डी किसी में नहीं आ रहा, ठीक है। तो एलिमिनेशन से ये हमारा गलत निकलता है। अब ये गलत कैसे है मैं आपको बताती हूँ। एनसीईआरटी पे देखो, ये देखो क्या है, कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, कौन कौन से हैं, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, ये इसके 3 सब फाइलम है। क्वेश्चन में क्या था, कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, हेमिकॉर्डेटा लिया हुआ है, हेमिकॉर्डेटा लिया हुआ है, ट्यूनिकेटा को तो चलो यूरोकॉर्डेटा ही बोलते हैं, और सिफेलोकॉर्डेटा, क्या ये ठीक है। अब आप देख लो पूरा डिटो लाइन मैंने बताया था, किसमें है, यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। सिफेलोकॉर्डेटा है, ट्यूनिकेटा है, लेकिन हेमिकॉर्डेटा तो नहीं है। यहाँ इस बेस पे हम इसको रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है वो मैं बाद में बताती हूँ, पर आप ये देख लो इस तरह से डिटो में पूछा जाता है क्वेश्चन, जो है एनसीईआरटी से डिटो उठाए जाते हैं। तो आप एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है, मतलब आपने मैंने जो चीजें बताई हैं वो तो देखनी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पूरी की पूरी एनसीईआरटी अपने अच्छे से रट्टा मारनी है।